श्वास के 4 लेखक सुमित मनारिया, अंकुर ठाकुर, आस्था जैन और शालिनी सिंह। और हमारे पास है श्वास, जो कि जिसका सफ़र इंडी प्रेस के साथ अभी बहुत ही नया है, पर प्रतिलिपि पे इनके सैकड़ों रीडर्स हैं। जैसा कि आप आसपास देख भी सकते हैं, कितने सारे फैंस यहाँ पे इकट्ठा है। और श्वास के बारे में कुछ लाइंस बोलूँ तो ये खुद अपनी किताब चालू करते हैं बोलते हुए कि एक घना जंगल है, बेमौसम बारिश है, एक खाली सुनसान रिजॉर्ट है और है ठहरा हुआ वक्त, और उसके बीच फंसे हुए हैं 5 लेखक जो अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं। और फिर सब कुछ अंत में साथ में आता है एक बड़े राज के साथ जो रिजॉर्ट के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ सारी हर पन्नों में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हर पन्ने में छुपा है एक नया रोमांच का मोड़ और बहुत ही सारा डर, सस्पेंस, सब कुछ है इस कहानी में। तो मैं अगर अंकु से पूछूं कि आप अपनी किताब को कुछ शब्दों में बताना चाहेंगी तो वो कैसा होगा? अगर मैं कुछ शब्दों में बताना चाहूँ तो यू कैन से इट्स जस्ट अ जर्नी। और अगर मतलब हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो ये जर्नी के बीच की जितनी भी भावनाएं होती हैं, चाहे वो डर हो या फिर दोस्ती की भावना हो या फिर लव हो या फिर मतलब लाइफ से भागना हो, एंड एवरीथिंग इज इन दिस बुक, जिससे आप अपने सपनों को अप्रोच करते हैं। और कई बार होता है कि आपको अपने सपने छोड़ने पड़ते हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम उस बुक में पूरी भावनाओं को समेट सकें कि किस तरीके से लोग अपने सपनों को अप्रोच करते हैं, किस तरीके से वो छोड़ते हैं जिम्मेदारियों के लिए, बट देन उनको एक मौका मिलता है तो वो किस तरह से अपने सपनों की तरफ दोबारा से भागते हैं। तो इसी के साथ हम बुक रिवील करते हैं अब। तो अंकु, प्लीज डू दी ऑनर्स। I'm very bad in gift. Just tear it. Can I rip it? Rip it. Book murder. I have life also. Then you should bring. Tanishka, flip the cover. मैं इसको साफ कर देती हूँ। Yes. Thank you so much. Please be seated. तो अंकु, श्वास का सफर कहाँ से चालू हुआ? हाँ, एक्चुअली जिनसे ये सफ़र की शुरुआत हुई है वो एक्चुअली में यहाँ पे नहीं आ पाए, बट शुरुआत हुई थी वर्षा दी से। उनके माइंड में ऐसी चीज़ें चली कि क्या हो अगर 5 राइटर्स किसी रिसोर्ट में बंद हो जाएं, एंड देन शी थॉट कि मतलब इस पे कहानी लिखने से अच्छा है कि क्यों ना 5 लेखक इस कहानी को लिखें। एंड देन उसके बाद उन्होंने बातचीत की। सो मी एंड शालिनी पहले हम लोग इसमें अप्रोच हुए, एंड देन उसके बाद हमने आस्था और सुमित सर को अप्रोच किया, एंड देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया। बहुत सारे आइडियाज़ थे जो अभी आप फाइनल ड्राफ्ट देख रहे हो वो बिल्कुल ही अलग है जो हमने फर्स्ट ड्राफ्ट सोचा था। इट्स लाइक कि टोटली डिफरेंट थिंग। हमने जो सोचा था वो अलग था, जो हमने लिखा वो अलग था, एंड लिखने के बाद जो हमने फील किया वो अलग था। सो एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। क्योंकि लिखने का सफर भी आप सबका एक अपना पर्सनल इंडिविजुअल जर्नी है, राइट? Yeah, we fought a lot actually. बदलती है। We actually fought a lot. Like every single person except Varsha Di. हाँ. She was the one, the peacemaker. Starter of everything. हाँ, so she is the one who held everything together. कि लड़ो मत, शांत रहो, and we fought together. Me and sir, me and Shalini, us and everyone. So we fought together, but we learned everything. Like सुमित सर का जो जोनर है वो अलग है, मैं जिस विधा में लिखती हूँ वो अलग है, शालिनी अलग लिखती है, आस्था अलग लिखती है। एवरीवन इज डिफरेंट, एंड द थिंग इज दैट एज ग्रुप इज डिफरेंट। हमारे बीच आई एम द मिडल चाइल्ड ऑफ द ग्रुप। 25 साल का फर्क है। No, he is very old actually. He is 50 plus. Obviously. He is 50 plus. He looks younger, but he is 50 plus. Sorry, I'm just kidding. He is not. हाँ, मतलब 1-2 साल का गैप है, बट हमारा जो मतलब माइंडसेट है वो टोटली डिफरेंट है। वो अध्यात्म ज़्यादा लिखते हैं, अध्यात्म और हॉरर लिखती हैं। शी इज़ फेमस फॉर हर आर्मी स्टोरीज एंड लव स्टोरीज। आई एम फेमस फॉर सीरियल किलिंग। आई एम नॉट द सीरियल किलर, बट राइट द सीरियल किलिंग एंड मर्डर मिस्ट्री। वर्षा दी हॉरर क्वीन है हमारी प्रतिलिपि की। सो एवरीवन इज डिफरेंट, है ना। सो शी इज़ द यंगेस्ट, बट शी इज़ लाइक
यू नो कि काफी रिसर्च करनी और काफी ज्यादा चीजों को वो उसको डीपनेस बहुत पसंद है चीजों की, पूरा वो करके। एंड शी इज द वन हु इज ऑलवेज लाइक रिमेन काम एंड सीरियस एंड I can see that. सारी चीजों को वो सीरियस तरीके से करती हैं। सुमित सर इज लाइक द जो जिसके ऊपर हम लोग शील्ड की तरह वो काम करते हैं। हम लोग बोलते हैं सर ये काम कर दीजिए, ड्राफ्ट कर दीजिए, प्रूफ रीडिंग कर दीजिए। वर्षा दी इज द वन जिन्होंने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है एंड आई एम द वन हु टेक क्रेडिट ऑफ एवरी सिंगल थिंग। मैं बस क्रेडिट लेने के लिए बैठी हुई हूँ, दैट्स इट, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग, एवरीवन इज साइलेंट। तो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई एक दूसरे से? प्रतिलिपि पे ऐसे ही? We are first time meeting here. ओहो, Yeah, we so never you've met. never We met in never met. person? वी नेवर मेट इन Wow, so पर्सन, this is great for us and you too. Yeah, हाँ. obviously. So we are nice. also very excited. फर्स्ट मीटिंग। So nice. First That is so meeting. nice. और श्वास को मतलब ये काफी लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है। मतलब बहुत सी चीजें लाइफ में ऐसी होती हैं जो हम सोचते हैं हो जाएं बट नहीं होती हैं। बहुत सारी जैसे राइटर के तौर पे भी हम काफी सारी चीजें सोचते हैं बट लिख नहीं पाते। तो जी। वर्षा दी ने वो किया कि पहली बार कुछ करते। जैसे एंथोलॉजीज आप लोगों ने बहुत पढ़ी होंगी बट ये पहली बार है, जी। ये यूनिक है, तो ये सबके लिए पहली बार है। और जनरली जो एंथोलॉजीज होती है वो कविताएं लिखते हैं लोग हाँ। इकट्ठा करके। कोई ऐसे एक हॉरर स्टोरी का मतलब पूरा एंथोलॉजी इज वेरी न्यू। इसलिए हमें पूरा 1 साल लगा इसे लाने में। तो इसलिए भाई हमें मैं 1 साल मेरा का नेक्स्ट वक्त लगा। क्वेश्चन ही यही था कि आपको इसको ये बनाने में कितना टाइम लगा? पूरा एक साल। पूरा एक साल में हम लोगों ने आई थिंक 365 बार ये सोचा होगा छोड़ो यार नहीं करना है। हटा देते हैं, Including publication. हाँ एक्सक्लूडिंग Yeah, each पब्लिकेशन। one from your side, 1 year from our side. हाँ, हाँ। हम लोगों ने उस एक साल में हम लोगों ने काफी सारी चीजें सीखी। काफी बार हमको ऐसा लगा कि छोड़ो यार नहीं करते। एवरीवन वाज यू नो, आप हमेशा हर दिन खुश नहीं रह सकते हो। सो जरूर। एवरीवन इज गोइंग थ्रू एवरीथिंग, मतलब एवरी डे किसी ना किसी के साथ कुछ हो रहा है। आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ही इज फ्रॉम दुबई, शी इज फ्रॉम मध्य प्रदेश, शी इज फ्रॉम गुड़गांव, वर्षा दी इज फ्रॉम रायपुर। सो मतलब हर किसी का हाउस होल्ड वो बहुत टोटली डिफरेंट है, रूटीन ही डिफरेंट है। रूटीन ही डिफरेंट है। कभी ये लोग फ्री होते हैं तो मैं खेतों में काम कर रही हूँ, कभी मैं फ्री होती हूँ तो शालिनी अपनी जॉब में होती है, सुमित सर अपनी जॉब में होते हैं, आस्था अपनी शॉप पे संभाल रही होती है, वर्षा दी इज बिजी विद हर चाइल्ड। सो मतलब हम लोग कभी कभी टाइमिंग भी नहीं कर पाते थे। कई बार हम लोग इतने ज्यादा ओवरवेम हो जाते थे इमोशन से, वी आर लाइक तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। सो दिस इज मतलब हम लोग बहुत साल, इस एक साल में एक दूसरे के काफी क्लोज भी आए हैं, एक दूसरे को हम लोगों ने काफी कुछ समझा भी है। इवन लाइक इट्स लाइक अ फैमिली। हम लोग लड़ते भी हैं तो अब हमारा ये हो जाता है 5 मिनट बाद टॉपिक चेंज, सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट हो जाते हैं। शुरू शुरू में था कि बुरा लग जाता था, अब ध्यान नहीं देते। अब तो आदत हाँ, वी इग्नोर आदत हिम, हो जाती है। वी टोटली इग्नोर हिम, वी डोंट I केयर like how अबाउट this is becoming a roasting session for Sumit. हाँ, Yeah, definitely, no issue. I am ready. But फिर मैं चालू होऊंगा तो उनके लिए दिक्कत आएगा। No, but that is शुरुआत में इनसे कोई नहीं बोलता था, सब इग्नोर करते, ठीक है बड़े हैं छोड़ो छोड़ो। जैसे ही बुक पब्लिशिंग में गई, फाइनल काम हुआ, सबने रोस्टिंग चालू कर दी। ये एक बोलते हैं, ये 2 बोलती है, 3 मैं बोलती हूँ, बराबर रोस्टिंग चलती है। and then he became our POC and then he was like everyone will shut up, only Sumit will हाँ, speak. मैंने कहती हूँ एक्चुअली। आप ही बोलोगे? नहीं So- सो एक्चुअली व्हाट इज द प्रॉब्लम, जब प्रोजेक्ट चालू हुआ था तो मैंने बोला था एक मेल राइटर और ले लो, सो आई विल हैव सम लिटिल मेजोरिटी। बट इन्होंने क्या किया, वो मतलब कॉन्स्पिरेसी करके 4 फीमेल इधर इधर बढ़ गया। हाँ, ये इनका रेशियो ज्यादा हो गया ना, तो वो मेरे लिए दिक्कत आ रही है। तो मैं अभी भी बोलता हूँ कि आप एक पुरुष को दबा रहे हो थोड़ा सा। But I think We literature और actually gave him a nickname, ग्रुप का एकमात्र पुरुष। कुछ भी कह दो, यही होता है कि पुरुष की आवाज। he play victim card, like पुरुष की आवाज को दबाया जा रहा है। हाँ, हम लोग इनसे यही सुनते हैं। हम लोग कभी भी डिसएग्रीमेंट होती है तुम लोग पुरुष की आवाज को दबा रहे हो, तुम्हारा यही चलता है। हाँ। बट या वी आर लाइक कि हम लोग उस लेवल पे आ गए दैट वी डोंट केयर एनीमोर, वी Yeah. जस्ट रोस्टिंग एंड एवरीथिंग। नहीं, that's We are enjoying comfort, it. right? That's Now we can comfortableness. discuss things, हम आर्ग्यू कर सकते हैं, हम चीजों को डीपली जाके उनको और एक्सप्लोर कर सकते Yeah. हैं। कोई चीज नहीं आती कि नहीं मैंने कहा है तो आपको इस डायरेक्शन ऐसे ही होगा। नहीं। अब हम इन सब चीजों से काफी ऊपर हो गए। अब हर भाई चीज भाई पे- होता है ना कि the more you break walls, the more हाँ। depths you can explore. और शायद लिटरेचर और साहित्य का
मूल्य ही यही है कि it brings together people, it brings together stories and just presents it so nicely. हमारे रीडर्स तो वेट कर रहे थे हम लोगों की बहस लाइव देखने का, लाइव टेलीकास्ट ऑफ लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे भेजा गया। वर्षा दी ने इन दोनों को बोला, इन दोनों को संभाल ध्यान के रखना इनका। ध्यान रखना, लड़े ना आपस में। वापस आनी चाहिए। तो उस पे आप फिर अपना नेक्स्ट स्टोरी बेस कर सकते हैं ना कि कैसा हुआ जब सब मिले इन पर्सन। एक्चुअली ये जो स्टोरी है ना, बेसिकली we five are the character. We five, like we change the gender, we change the name Names, little, yeah. but we five are only character in the story and we are telling our story. जी So मतलब पॉइंट ये है कि अभी भी स्टोरी के अंदर हम ही, जब हमारे रीडर पढ़ते हैं ना, तो दे कैन फील अस। या अगर वो जैसे अंकु के कैरेक्टर को देखती है तो उनको लगता है कि ये अंकु ही है, हाँ और लाइक जैसे आस्था के कैरेक्टर को देखते हैं लगता है कि ये आस्था ही है। जी तो वो हमने क्या इस बुक का एक यूनिक पॉइंट रखा है कि आप राइटर से भी कनेक्ट हो सकते हो जी। डायरेक्टली, देयर इज नो लेयर इन बिटवीन, आप डायरेक्टली राइटर से कनेक्ट होते हो और फिर आप उनका जो जोनर है ना उसकी एक स्टोरी पढ़ पाते हो। जी तो ये मतलब वर्षा जी का पूरा आइडिया था, थैंक टू हर, बट इसलिए ये बुक काफी यूनिक है और रीडर्स को पसंद भी आ रही है, आई बिलीव। मुझे लगता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 नाम तो सिमिलर ही हैं बट वर्षा इज अ सेपरेट नाम। नहीं एक्चुअली वर्षा एंड पॉइंट ये वर्षा इज इट लाइक दैट? बरखा हाँ किया, बरखा किया है, हाँ अंकु का हमने अनंत माय किया। निकनेम, अनंत माय किया। पेन नेम इज अनंत। अनंत या उसका उसका आस्था का पेन नेम अंतस है, अंतस है। सो वी चोज अंतस। मेरा Yeah, अनंत है, अनंत है। तो अनंत। एंड शालिनी का हमने शालीन कर दिया। शालिनी है और शालिन है। शालिन, आई रिमेम्बर व्हेन वी वर करेक्टिंग मेकिंग करेक्शंस इन द बुक। जिस तरह हमारे ग्रुप में इकलौते सर एकमात्र पुरुष है, वैसे ही हमारे जो कैरेक्टर्स कहानी के हैं उनमें characters एकमात्र एक महिला मात्र। किरदार हमारी बरखा भी है। एक्चुअली द थिंग इज कि मतलब हम लोग ये सोच रहे थे पहले कि हम लोग पूरा डिफरेंट जोन में जाएंगे, बट देन इट्स लाइक कि हम लोगों को लगा कि हमारे रीडर्स हमें जानना चाहते हैं, जी। सो हम लोगों ने अपने अपने कैरेक्टर बनाए और उसमें हम लोगों ने वही पुट ऑन किया जो हमारे उसमें है, मतलब हमारे रियल कैरेक्टर्स में है। जी। जैसे शालीन को आप देखोगे तो वो बहुत सीरियस है, शालीन। शांत है, मतलब ज्यादा वो है, वो है, वो है। आदमी लूंगी बता। we got knife, you know. हाँ 2 बैग भी है। वो एक्चुअली शी इज वेरी सीरियस एक्चुअली, यू इग्नोर हिम। हाँ बट शी इज लाइक समथिंग कि वो काफी चीजों को काफी ऑब्जर्व करती है। जी। अंतस इज चुलबुली, आस्था भी चुलबुली है। सुमित सर इज लाइक कि वो किताबें बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, उन्हें नॉलेज भी बहुत ज्यादा है, बट वो अगर आपको बताएंगे भी उस चीज से देन यू फील डम, हमें ये चीज क्यों नहीं पता है। एंड मतलब कुछ लोगों को ना चीजें पता होती हैं तो वो आपको बता देते हैं, ही इज द वन। अगर उनको वो नहीं पता है और आप पूछो, वो कहीं से ना कहीं से ढूंढ के पता करके बता करके देंगे। वो आप कुछ भी पूछ लो, वो हमेशा हेल्प करेंगे, वो चीजों को आपके सामने लेके आएंगे कि ऐसे ऐसे, वो रोड मैप रख देते हैं जी। आपके साथ। ही लाइक मतलब वो सीए हैं, बट सीरियसली आप उनको अगर रात के 9 बजे भी बोलोगे दैट सर की ये चीज है, भले वो किताब से पढ़े जी। है, बट अगर आप उनको अपनी किसी दूसरी चीज के बारे में बोलोगे उनको पता भी नहीं होगा। इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे अगर आप भूल भी जाते हो कि चलो वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको चीजें ढूंढ कर पूरा, और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने बस ऐसे दे दिया, हाँ। हाँ पीडीएफ मिले Credible कोई चीज, information। हाँ मतलब पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, यू कैन रिलाई ऑन हिम फॉर एवरी सिंगल थिंग। दैट्स ग्रेट। हाँ तो जैसे आपने अपने किरदार के बारे में बताया है, वैसे ही जो आपके एंटागनिस्ट हैं, जो इसमें राक्षस है, कठपुतली है, उनके बारे में कुछ बताइए। हेती के बारे में तो सर बता सकते हैं। सर एक्चुअली हेती के साथ हाँ। रूममेट हैं। नहीं, हेती एक्चुअली क्या है, देखो ये हेती इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉइंट है जो मदर और उसके डॉटर का जो रिलेशन है ना, वो स्टोरी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मदर अपनी डॉटर को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, वॉट एवर द केस। लाइक एक नॉर्मल सोसाइटी में अगर कोई भी, मान लो अपन देखते हैं जैसे कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ना चाहता है या कुछ भी है, जी। तो मदर विल ऑलवेज प्रोटेक्ट हर। या तो यही इस बुक में बताया गया है कि अभी क्या होता है, आजकल के जनरेशन में क्या होता है कि माँ बाप क्या है, अपन अपना खुद करेंगे, उनको छोड़ दो, उनको क्या समझ में आता है। तो इस स्टोरी का जो मूल है ना, वो ये है कि यू शुड डिपेंड या समहाउ डिपेंड और ट्रस्ट योर पेरेंट्स। तो वो चीज मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। अंकु, योर टर्न। अनो, हाँ। आस्था, आई एम द लास्ट। अच्छा आप सीरियल वाइज जा रहे हैं?
हम लोग हर चीज सीरियल वाइज कर रहे हैं। वी आर सो प्रोग्राम्ड नाउ। हम लोग हर चीज में आपकी स्टोरी के बारे में थोड़ा नष्ट के बारे में। नस्ट के बारे में, नस्ट जो है एक्चुअली जो मैं लिखती हूँ हॉरर और विमेन एम्पावरमेंट के लिए, विमेन इश्यूज के बारे में और उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में शायद हम वुमेन्स भी इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं, हम भी उन चीज़ों को उतना वैल्यू नहीं करते हैं। तो जो उसकी मेन थीम है एक्चुअली नस्ट है, वो एक मेटाफिजिकल उसका कॉन्सेप्ट है। सी इज़ नॉट लाइक हॉरर एंटिटी टाइप, बट सी इज़ अ थॉट, सी इज़ अ लाइक श्वास। दिस कनेक्ट्स नस्ट को, जो कि हमारी मेन स्टोरी से कनेक्ट करती है, कि वो है कि वो उसका जो थॉट है, जो उसकी फीलिंग है, कि जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, मेनोपॉज है और भी काफ़ी सारी चीज़ें, बीइंग अ वुमन इज ऑलरेडी अ वेरी टफ यार। वेरी टफ स्ट्रगल्स एंड मैनी थिंग्स। तो उन चीज़ों को एक स्टोरी के फॉर्म में, एक जर्नी के फॉर्म में, एक थॉट के, फीलिंग्स के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया है और आई एम वेरी हैप्पी कि रीडर्स को काफ़ी पसंद आई। तो बेसिकली आस्था ने जो लिखा था वो मोनोपोज के ऊपर लिखा था। तो मतलब एक ये इतना मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टॉपिक है ना, मैंने सोचा भी नहीं था कि बुक में कोई ये टॉपिक लेके आएगा। और जब ये लिख भी रही थी ना, तब भी मेरे को इतना नहीं था कि यार कौन इसको पढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली वुमन टॉपिक से अपन ज्यादा कनेक्ट नहीं हो सकते, मतलब मेल जो होते हैं वो। बट जब मैंने रिव्यू देखे ना, तो मोस्टली रिव्यू में आया था कि मतलब आपने इस चीज को सोचा है और इस चीज के ऊपर लिखा है, ये काफी बड़ी बात है। काफी बड़ी बात है। तो ये मतलब मेरे को फिर बाद में मेरे को थोड़ा सरप्राइज हुआ मैं कि यार मतलब इस चीज को लोग इतना कनेक्ट कर रहे हैं। वही तो मतलब ये इनका है कि इन्होंने इस पे सोचा, और वर्षा जी का है कि वो इन सारे टॉपिक को एक साथ लेके आए। लेके आए। तो वो बहुत बड़ी बात है। और शालीन आई नो, मैं सोच रही हूँ मुझे क्या बोलना है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। कोई बात नहीं, डोंट हैव टू बी नर्वस। ओके। तो कठपुतली कहानी है शालीन की। एक ऐसा लड़का जिसे लगता है कि हाँ लाइफ में सब कुछ सही है, मेरे पास एक दोस्त है और एक फ्रेंड है, एक टॉय है जो मेरी सारी चीज़ें सुनता है। उसे टॉय वो इविल लगता है, उसे लगता है कि ये मेरा साथ दे रहा है। धीरे धीरे उसे ऐसा लगता है कि ठीक है, फैमिली में से कोई विश, लाइक हमने पढ़ा है ना, जिन होते हैं कि जी। विश मांगा कि मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो हम कई बार किसी चीज़ की चाह में ऐसे डिसीजन ले जाते हैं, हमें लगता है सब सही है, लेकिन हमारे पीठ पीछे सब कुछ गलत होता जाता है, राइट। तो ये उसी की कहानी है। देन उनकी उसकी लाइफ में एक लड़की आती है, सब कुछ खत्म होने के बाद लगता है सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, बट असली कहानी वहीं से शुरू होती है। सब कुछ एक, हम कह सकते हैं जो कठपुतली है वो एक दोस्त है, एक ऐसा दोस्त जो पीठ पीछे छुरा भोंकना चाहता है, बट आपका भला चाहता है वो उसमें भी हर तरीके से। तो हम इसे दो नजरों से देख सकते हैं। इसमें मैन इशू भी है, जैसे कि उन्होंने बताया, स्त्री विशेष, एक पुरुष विशेष भी है इसमें, प्यार के ऊपर धोखा, परिवार, बाकी सब चीजें। तो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, अगर पसंद आता है तो। आई एम श्योर, आई मीन लोगों को जरूर पसंद ही है, इसलिए सब यहाँ पे है। वर्षा जी का कौन बोलेंगे? आप बोलिए ना। तो वर्षा जी ने जो बेसिकली लिखा था, शी इज द लाइक लीड राइटर, वी कैन से दैट। और जो बेस्ट स्टोरी थी वो उन्होंने ही लिखी है, कि जहाँ पे सब जने जर्नी पे जाते हैं और फिर रिसोर्ट में फंसते हैं और उनके साथ जो जो होता है, तो वो वर्षा जी ने लिखी थी। तो वो बेसिक आइडिया भी उन्होंने ही लिखा है। उसके बाद बुक के अंदर उनकी स्टोरी जो है नर्क की परी जी। तो ये मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि उस लड़की को, एक जो लड़की होती है उसको एक फ्रेंड मिलती है जो कि शी इज लाइक अ डेमन और वी कैन से क्रिएचर, और बट वो उससे डरने की बजाय उसकी हेल्प करती है और उसको धीरे धीरे मतलब जब वो मिलती है तो उसकी हालत बहुत खराब होती है, वो उसका इलाज करती है, उसको ठीक करती, हील करती है, ठीक है। धीरे धीरे उसको उस जो एंटिटी होती है उसको चॉकलेट्स बहुत पसंद होती है, तो वो उसको ले जाके चॉकलेट्स देती है, वो सारी चीज़ें होती है। और फिर इधर इस लड़के के साथ में भी धीरे धीरे चीजें होती है। तो एंड में जाके जो उसका रिवील होता है ना कि हु इज द क्रिएचर एंड व्हाई शी वाज हेल्पिंग हर, ये सारी चीजें निकल के आती है। तब एक इवन फॉर मी इट वाज अ शॉक कि इन्होंने ये मतलब ऐसी चीज ऐसे कैसे कर दिया, ऐसी चीज लिखी है। तो वो मतलब क्योंकि वर्षा जी क्या है ना, हॉरर लिखती है, बट मेरी लिटरली बात करूँ ना, मेरे को उनका हॉरर डराता कम है, अट्रैक्ट ज्यादा करता है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल पे लिख रही है। वो ऐसा नहीं कि आपको डराने के लिए कि बीच में कुछ ऐसा जंप सीन आ के आपको डरा दिया, वो नहीं है। वो जब आप लिखोगे ना, धीरे धीरे
पढ़ोगे तो धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व होगे और आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा कि यार ये चीज तो हाँ सही हो रहा है, और फिर एंड में जो चीजें आएगी ना वो आपको शॉक करेगी कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मतलब पूरा नो नो की राइटिंग स्किल्स इतनी ज्यादा स्मूथ है ना, मैं हमेशा कहती हूँ उन्हें कि आपकी राइटिंग मक्खन की तरह है कि कुछ भी रखा और वो ऐसे फिसलता फिसल हुआ गया। जाएगा। इतनी नॉर्मल लैंग्वेज होती है कि चाहे आप किसी भी भाषा के राइटर हो, अगर आपको हिंदी पढ़नी आती है तो आप उस फ्लो में चलते जाओगे उस कहानी के, और पूरी पूरी किताब उनकी है, पूरा काम उनका किया उन्होंने किया है, तो आप जो बेस स्टोरी है आप उसके साथ फील करोगे कि वो अलग जाती है। वो जब हम पढ़ते हैं हर किरदार के डायलॉग और Yeah. वो सब कैरेक्टर हम कैसे हैं, उन्हें एज अ कैरेक्टर इसमें लिखना बहुत मुश्किल था। उन्होंने जितना स्मूथली किया, जिस तरीके के हम चारों पांचों के नेचर हमारे कैरेक्टर में निकल के आए, शालीन में अनंत आस्था का निकल के आया, वो सब अमेजिंग था, बहुत अच्छा था। आई थिंक जैसा बोलते हैं ना आप कि वो आप लोगों को साथ में लेके आई, वैसे कहानी को भी उन्होंने जोड़ के रखा। My turn? यस Yeah. So मेरी स्टोरी, हाँ, I didn't kill the seventh one. So मुझे एक बार मैंने एक कहानी लिखी है प्रतिलिपि पे, सो विलन को काफी प्यार मिला था वहाँ पे, सो आई वॉज सो शॉक, और मैंने ऐसे ही पोस्ट डाली थी कि विलन को इतना ज्यादा क्यों प्यार मिल रहा है, एंड देयर वाज अ रीडर एंड शी टोल्ड मी दैट आप एक रीडर की भावना से देखोगे तो विलन्स भी हमारे लिए हीरोज रहते हैं। सो मेरे दिमाग में उस टाइम पे एक आया था कि सीरियल किलर का इंटरव्यू होना चाहिए। ओहो या सो मेरी पूरी की पूरी सॉरी कहानी जो है वो उसी पे बेस्ड है। अगर आप देखोगे तो वो एक कन्वर्सेशन है, बट अगर आप उस कन्वर्सेशन में जाओगे तो वहाँ पे एक डायलॉग है जो मार्क ने राइटर को बोला है कि लिखना तुम्हारा आर्ट है और जो तुम्हारा एंडिंग प्रोडक्ट है वो है एक किताब, और मारना मेरा आर्ट है, एंड बिकॉज डेथ इज एन आर्ट। और वही चीज़ है कि वो अपना पूरा आर्ट बताता है कि कैसे मैंने लोगों को मारा, बट द थिंग इज कि वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं कि 6 लोग मैं मार चुका हूँ, बट जो जिस मर्डर के इल्जाम में मैं पकड़ा गया हूँ 7th मैंने वन, नहीं किया है। वो मैंने नहीं किया है। सो कैरेक्टर काफ़ी कम है, जो कि मेरे मतलब जनरली जैसे मैं लिखती हूँ, मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखती हूँ, 80+ कैरेक्टर, बट उसमें सिर्फ 3 या 4 कैरेक्टर है और वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। सो उसी के इर्द गिर्द है कि आखिर जो 7वां पर्सन है क्या वो सच बोल रहा है कि उसने नहीं मारा है, या फिर जो राइटर है वो इंटरव्यू ले रहा है, वो 7th मर्डर के बारे में कुछ जानता है। तो एक पूरा कन्वर्सेशन, एंड वी कैन सी कि अगर विलन्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई पर्सन जो है वो साइकोपैथ ही पैदा हो। जी इट्स लाइक कि सोसाइटी उन्हें वैसा बनने पे मजबूर कर देती है, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। सो बस यही चीज़ है, एंड इट्स प्योर साइकोलॉजिकल कन्वर्सेशन। अगर आप पढ़ने बैठोगे तो यू कैन फील मार्क एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है। that was very beautifully explained all the stories and जैसे हर सब मतलब मुझे लगता है काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको हॉरर और इन ऐसी चीजों में साइकोलॉजिकल थ्रिलर इन सब में काफी इंटरेस्ट रहता है। ग्रोइंग अप यू आर वाचिंग थिंग्स दैट, आपको वो इंटरेस्ट कहाँ से आया? मतलब जैसे मैंने अगर आई एम सो इंटरेस्टेड इन हॉरर एंड साइकोलॉजिकल थ्रिलर बिकॉज आई हैव ग्रोन अप वाचिंग शोज लाइक कोई है और ये, और इसकी कहानियां इतनी सुंदर सुंदर, वो मैं आज तक देखती हूँ। दूरदर्शन पे एक आप भी थी बहुत अच्छा था, आहट बहुत अच्छा था। तो ये सारे शोज जो है उससे वो अभी भी उतने ही अच्छे लगते हैं क्योंकि वो कहानियां टाइमलेस है। तो वो आपके साथ ऐसा लाइक व्हाट इज योर वे? हाउ डिड यू बिकम अ सीरियल किलर? I became a serial killer because I love killing people. थ्रू योर स्टोरीज। जो कोई भी मेरा दिमाग खराब करता है, मूड खराब करता है, मैं उसके नाम का कैरेक्टर बना के मार I डालती just हूँ। kill them. That's the best way, right? No, actually the thing is that मैं ये तो नहीं कहूँगी बचपन से, but I was a medical student और मैंने साइकोलॉजी का पढ़ी है, एंड आई लव वॉचिंग सीरियल किलिंग डॉक्यूमेंट्री, जो सीरियल किलर्स रहते हैं एंड जो मर्डर मिस्ट्रीज रहती हैं, एंड आई लव अध्यात्म आल्सो। तो मेरा उसी में रहता है फैंटेसी वगैरह। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है दैट सीरियल किलर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी जीनियस पीपल। Yes. या बिकॉज हम लोग देखते हैं एक एक सीरियल किलर जो होता है वो वेट करता है लोगों का। बिकॉज मैंने कहीं पे सुना था फॉर सीरियल किलिंग यू नीड टू किल 3 पीपल, और उसमें उन तीनों मर्डर के बीच कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट्स अ सीरियल किलिंग। वरना अगर आप एक साथ लोगों को मारोगे वो मास मर्डर Mass murder, yes, definitely. सो आई लाइक वॉचिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो मेरा उसी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था बचपन, मतलब टीनेज से। हाँ टीनेज से मेरे को मजा आता था, मर्डर हो रहा है एंड पूरा वो पढ़ने का। एंड
सर आपको डर तो नहीं लग रहा? तो मतलब जो तो जो रियल मर्डर इंसिडेंट होते हैं मैं वो भी देखती हूँ, तो उसको देखते देखते मेरा और भी काफी सारे उसमें हो गया। जैसे मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे लिखा है, मैंने जैसे मर्डर मिस्ट्री पे लिखा है या फिर सीरियल किलिंग पे लिखा है, एंड ड्रग्स के ऊपर भी लिखा है काफी ज्यादा। सो उसमें वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आप पढ़ते जाते हो ना उतना और ज्यादा आप वाइड हो जाती है आपकी नॉलेज, और आप एक्सप्लोर करते जाते हो और आप एक विधा से दूसरी विधा में कूदते जाते हो। जैसे अगर आप सीरियल किलिंग पढ़ोगे आपको ड्रग्स के बारे में पता चलेगा, आप ड्रग्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको साइकोलॉजिकल चीजों के बारे में पता चलेगा। तो सारी चीजें वैसी चलती है। कनेक्टेड है। जी जी जी, वैसे चलती है। आई थिंक शी वांटेड टू से समथिंग। मेरा जो है मैं ये कहूँगी आई एम अ गुड लर्नर एक्चुअली, जहाँ से मुझे इंस्पिरेशन, मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। और पढ़ने के साथ साथ जब मेरा कॉलेज टाइम था तो मैं साइंस की स्टूडेंट थी पहले, अभी मैं लिटरेचर की स्टूडेंट। सेम, साइंस टू लिटरेचर। साइंस टू लिटरेचर। उस टाइम पे घर पे बोलते पढ़े हो ये क्या करे हो, सिलेबस की बुक्स पढ़ो, क्लास में भी सिलेबस की बुक्स पढ़ो। तो हम जो कॉलेज की सीढ़ियाँ होती थी वहाँ बैठ के सुमित सर की कहानियाँ पढ़ते थे प्रतिलिपि पे, और वर्षा दी की कहानियाँ पढ़ते थे। मैं इन दोनों की रीडर रही हूँ बहुत पहले। फिर उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ वहाँ पे मैंने धीरे धीरे लिखना चालू किया, और तब मुझे पता चला कि मुझे तो लिखना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर धीरे धीरे चीज़ों को एक्सप्लोर किया तो पता चला कि कितनी सारी चीज़ें हैं, हमारे शास्त्र हैं जो बचपन से पढ़ते आ रहे, बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो लोगों को समझ नहीं आते हैं। पढ़ लिया, मंदिर में छोड़ा है, घर आ गए, बट उन चीज़ों को हम रियल लाइफ में ह्यूमन बिहेवियर के साथ, अपने इश्यूज के साथ कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो वो मुझे राइटिंग में मिला। तो राइटिंग में मेरी अपना इंटरेस्ट के साथ मेरी अपनी जर्नी है, मेरा अपना जीवन है। She is the raw agent. That's why she writes. She writes army stories. She actually very famous for her story Pashmina. प्रतिलिपि पे। कि मुझे लव स्टोरी लिखना इजी लगता है और मुझे लगता है उसमें ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, बट मेरा जो इंटरेस्ट है हमेशा हॉरर मूवीज़, हॉरर शो, हॉरर बुक, हॉरर कॉमिक हमेशा से इनमें रहा है। जब एक्चुअली वर्षा मैम ने जब अप्रोच किया तो लगा कि हाँ अब ना अपना अब असली रूप दिखा सकते हैं हम, कि कुछ ना कुछ तो लिखना था और कुछ ऐसा जो सीधे पाठकों के सामने जाएगा। तो प्रेशर भी था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सबसे ज़्यादा डरी हुई थी इन चारों में से, क्योंकि मुझे लगता है मेरा जॉनर सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, लाइक लव स्टोरी से डायरेक्ट शिफ्ट हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर में। तो मैं सबसे ज़्यादा डरी थी और सबसे ज़्यादा वक्त मैंने लिया था अपनी कहानी को तैयार करने में। और सबने जो कमाल का पेशेंस दिखाया, मैं समझ गई ये आगे तक टिक सकते हैं मेरे साथ। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट हाँ सबने बहुत ईजी किया मेरे लिए, सबने बहुत ज़्यादा ईजी किया। और मन किया कि हाँ कुछ लिख सकते हैं, लाइक एक बच्चे के लिए एक टॉय से ज़्यादा खूबसूरत और ख़तरनाक क्या हो सकता है। तो वहाँ से आइडिया आया। मेरे को एक्चुअली है ना एक्सपेरिमेंट करना पसंद है अलग अलग जोनर में। मतलब मैं हाँ वी कैन से दैट। तो मैं बेसिकली मेनली मैं साइकोलॉजिकल लिखता हूँ, जहाँ पे कि साइकोलॉजिकल चीज़ें होती, वो जोनर कोई भी हो सकता है। मे बी इट इज़ हॉरर, मे बी इट इज़ लव स्टोरी, मे बी इट इज़ साइंस फिक्शन, या रिलीजियस हो गया, स्पिरिचुअल हो गया। बट एंड में जाके एक जो उसका मैचिंग पॉइंट होता है ना, वहाँ पे साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। जो रीडर पढ़ रहा होता है ना, वो खुद को क्वेश्चन करता है कि यार ये जो चीज़ें है वो वास्तव में है या नहीं है, रियलिटी भी है या नहीं है, ये रियल है, फेक है, ड्रीम है, क्या है। तो वो चीज़ें उसको लास्ट में जाके समझ में आती है। तो ये जब आइडिया आया था, मतलब वर्षा मैम ने मेरे को अप्रोच किया था, तो मैंने बेसिकली 2 आइडिया इनको दिए थे, तो इन्होंने उसको फाड़ के फेंक दिया। बोले कि व्हाट इज दिस, ये लिखोगे आप? तो वो 2 आइडिया इन्होंने डस्टबिन में डाले। फिर वर्षा मैम से मेरी बात हुई, फिर मैंने एक नया आइडिया क्रिएट किया। मतलब वो सोने जा रहा था, आधी नींद में वो आइडिया आया। तो वो आइडिया फिर मैंने वर्षा मैम को सुनाया। मैंने बोला अगर आप ओके करो तो मैं इसको आगे दूं, वरना मैं भी प्रोजेक्ट लेफ्ट करता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं आइडिया काफ़ी अच्छा है और आप अप्रोच करो इसको। तो फिर मैंने उसका थीम लिख के फिर इनको दिया और उन लोगों ने उसको ओके किया। तो मेरा बस वही है कि मेरे को जोनर का वैसा नहीं है कि मैं एक ही जोनर में लिखूंगा।
मतलब मैक्सिमम लोगों का वही है कि हम उनका जोनर डिफाइन होता है, जी। मतलब बुरी बात नहीं, ऑब्वियसली अच्छी बात है, क्योंकि आपके रीडर भी जोनर से ही कनेक्ट होते हैं। जो हॉरर पढ़ना होगा वो हॉरर ही पढ़ना हॉरर ही चाहेगा। उठाएगा। और इसलिए मेरे थोड़े रीडर भी कम है, क्योंकि मैं कभी हॉरर लिख देता हूँ, कभी सैटायर लिख दिया हमने, कभी ये लिख दिया वो लिख दिया, तो वो मेरे को एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। मैं खुद है ना बोर हो जाता हूँ, एक चीज अगर लिख रहा हूँ तो मेरे को लगता है ये क्या है, अब कुछ नया लिखते हैं, तो फिर मैं क्या दूसरा जोनर सर्च करूंगा, चलो एक बार लव स्टोरी लिख के ट्राई करते हैं, वो कितनी सक्सेसफुल रहती है, तो वैसे मेरा चलता रहता है। वर्षा मैम का आप बताओ, शॉर्टली एंड स्वीटली, वो क्यों लिखती है हॉरर? वर्षा दी, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ना मतलब शुरू से ही उनका कह सकते हैं कि उनको बचपन से ही हॉरर में बहुत मतलब इंटरेस्ट था। उनके फादर साहब जो थे वो मतलब वन विभाग में थे, तो वो मतलब वैसे ही पली बड़ी है वहाँ जंगलों में। एंड यू नो दैट विलेज पीपल, उनके पास हर किसी पर्सन के पास एक कहानी होती है। कोई भूत से मिला होता है, किसी से भूत ने बीड़ी मांगी होती है, तो और किसी ने आग जला के भूत को भगाया होता है। सो शी इज लाइक दैट। और तो वो मतलब, और दूसरी बात ये कि वो जब भी कोई आइडिया क्रिएट करती हैं तो वो ऐसा नहीं है कि एकदम से आइडिया क्रिएट किया एंड लिखना स्टार्ट कर दिया। वो पहले मतलब पूरा उसको समझती हैं कि उसमें लिखना क्या है। वर्षा दी के बारे में ऐसा है कि वो अगर ब्रेक भी लेंगी, जैसे उन्होंने अपनी कहानी में ब्रेक लिया था, बट जो वो कम बैक करती हैं, हम हमेशा, मैं, आस्था और शालिनी हमेशा कहते हैं कि हम अभी सोचते हैं कि हम लोग वर्षा दी के लेवल पर पहुंच गए हैं, देन वर्षा दी एक छलांग मारती है 100 कदम ऊपर। या मतलब हम में से, आई थिंक हम चारों में से देखा जाए तो वर्षा दी जैसी डीपनेस और मतलब यू नो हॉरर में, हाँ, स्मूथनेस, और जो उनकी कहानी में डीपनेस रहती है, और जो मतलब अगर आप उनका ऐसा है कि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि कोई पर्सन सड़क क्रॉस कर रहा है, तो आपको मतलब अगले चैप्टर्स में पता चलेगा कि अच्छा इस वजह से इसने सड़क क्रॉस करी है। तो बेसिकली उनके हर एक चीज के पीछे रीजन होता है। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं 200+ स्टोरीज लिख दी, ऐसे ही चलाए रखा, बट नहीं, उनका अगर स्टोरी लंबी भी जा रही है, बट उनका यही रहता है कि हाँ उसमें कोई ना कोई रीजन चल रहा है। सो आई थिंक उनको शुरू से बहुत इंटरेस्ट है आसपास की चीज़ों को जानने में, और वो हम लोग डिस्कस भी करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हिमाचल से ज्यादा हॉरर स्टोरीज आपको और कहीं नहीं मिलती है। पहाड़ों पे पहाड़ों पे, बीच में, हाँ, और फिर माइथोलॉजी भी होती है, बहुत उनकी कुछ ज्यादा फोक स्टोरीज होती हैं, उससे सब बनता है, वेरी रियल एसेंस आता है। हाँ, बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है। यू कैन सी इन माउंटेन्स, वहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। इवन मैं हमेशा बात डिस्कस भी करती हूँ कि मैं अपने जंगल को देखकर हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि अगर इधर किसी को मार दिया जाए, गाड़ दिया जाए, तो कौन ढूंढेगा, क्या पता चलेगा। सर हिमाचल चलेंगे? कवर का आइडिया किसको आया? या ये आप सबका फिर से वही ब्रेन चाइल्ड इक्वली? बहुत किस्से हैं, मेरा है, हाँ मेरा है। वो सच बोलती है। आइडिया उनका था, इसको क्रिएट मैंने किया है। द थिंग इज कि हम लोगों ने बहुत सारे कवर्स खुद ही बनाया, खुद ही रिजेक्ट कर दिए। तो उन जो रिजेक्ट किए उनके बारे में क्या, कौन सा आफ्टर दिस कौन सा फेवरेट है? जैसे हमारे पास मेनली 2 आइडिया थे। एक तो था कि ये हम लड़के को बताते, जो कि हमने इसमें बता रखा है, बॉय ऑन द लास्ट सीट। हाँ, और एक बस को बताने का, ये एक आइडिया था। एक आइडिया था जिसमें हम जो 5 कैरेक्टर है उसको बताना चाहते हैं। हाँ जी। और एक था, हाँ, शेडो में, मतलब उनका फेस रिवील नहीं होता, बट शेडो में वो 5 दिखते हैं, जो कि आपको इसके पीछे दिखेगा भी अगर आप देखोगे ना, बहुत, हाँ। तो ये चीज भी इसमें दिखती है। बट हमारा ये 2 मेन कॉन्सेप्ट थे, हम ऐसा कुछ बनाए। एक में हम रिसोर्ट भी बताने की सोच रहे थे, लेकिन फिर हमको सबसे बेस्ट जो लगा ना, सब लोगों को जो पसंद आया वो ये था, तो हमने इसको फाइनलाइज किया। वो जर्नी को भी डिस्क्राइब करता है। हाँ, जर्नी जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको बता रहा है, और जो थीम डार्क थीम है ना उसको भी कर रहा है। फिर जो श्वास का जो आपने जो नाम लिखा था, तो एडिटर को हमने बोला कि इसको थोड़ा सा ऐसा करो कि स्मझ लगे, हाँ। तो वो उसका फीलिंग आएगा कि श्वास वाली फीलिंग आएगी, ब्रीथ की। तो वो सारी चीज हमने इस पर डिस्कस करके की है। श्वास का कोई सीक्वल या श्वास से हट के कुछ ऐसा जो आप फिर साथ में करना चाहते हैं? हमने लिखा था अभी हम लोगों को ऐसा है कि हम 5 सर्वाइव कर गए हैं, 5 जिंदा बचे हैं, तो हम लोग सीक्वल लिखेंगे। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए, और हम लोग ये भी ट्राई कर रहे हैं कि अगर हो सके, वी कांट कंफर्म इट नाउ, बट हो सके तो हम लोग श्वास का भी सीक्वल, क्योंकि हमने अपनी अपनी कहानियों में कुछ ना कुछ जगह छोड़ी है, लूप होल्स हमने छोड़े हैं। हमने श्वास में भी लूप होल छोड़ा है, जो बेस स्टोरी है उसकी। एंड हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम 5 मतलब इस चीज को सर्वाइव कर गए तो हम लोग आगे भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर फैमिलियर नाउ विद एवरीवन। ओके, मतलब वो पर्सन, एंड
पहले जब हम लोग स्टार्ट करते थे तो हम लोग कॉलिंग भी नहीं कर पाते थे, बट नाउ इट्स लाइक कि अच्छा मतलब बिना पूछे कॉल घुमा दी Call. कि लिसन आई गॉट एन आइडिया फॉर दिस एंड दिस Let's एंड दिस, discuss. हाँ लेट डिस्कस। सो मतलब हमारा रहता है, हम लोग 2-3 घंटे भी बात कर सकते हैं स्टोरीज पे, तो हम लोग सोच रहे हैं बट अभी तो कुछ कह नहीं सकते बिकॉज वी डोंट नो। हिमाचल जाकर हमारा अगर टारगेट हाँ टारगेट कंप्लीट हो जाए। वी गॉट कितना टारगेट है? just 1000 1500 कर दिया हाँ भीड़ देख के नंबर बढ़ा दिया। ओके वी एक्चुअली अगर 1500 प्लस स्वाश की जो कॉपीज है वो बिक गई तो हमारे पास 2 गिफ्ट होंगे। पहली बात, सुमित सर अपनी विला हम तीनों के नाम करेंगे और हम सब वहाँ पे पार्टी करेंगे, सुमित सर जिसे स्पॉन्सर करेंगे। सेकंड वी विल लेकिन खुद का होगा, वहाँ नहीं स्पॉन्सर करेंगे ना। नहीं, हम खाली और पार्टी चले चले मेरे को दूसरा जो है हम लोग एक नया प्रोजेक्ट भी तैयार करेंगे आप लोगों के लिए और साथ में स्वाश का सीक्वल लाने की भी पूरी कोशिश रहेगी, बट 1500 प्लस कॉपीज। आप चाहो तो आप 500 भी ले सकते हो यहाँ से एक पर्सन प्लीज, तो वो 1500 से ऊपर हो जाएगा हमारा। बट हाँ अगर हो गया तो हम लोग पक्का नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करेंगे एंड पक्का सीक्वल भी लेकर आएंगे। For my last question, I want to ask कि what kind of readers do you think the book will pick up? And if you have to say anything, कुछ भी मतलब एक लाइन में बोलना हो वो इंट्रीग जगाने के लिए कि आओ श्वास को लो के पढ़ो और डिस्कवर करो चीजें, तो आप क्या बोलोगे? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब स्वाश को हर तरह के रीडर्स पढ़ सकते हैं। ये हर एक एज ग्रुप के लिए है, हर एक पर्सन के लिए, बिकॉज सपने हर एक एज ग्रुप देखता है कि मुझे राइटर बनना है, मुझे पेंटर बनना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है। एंड एज पर आवर कंट्री यहाँ पे बोला जाता है कि जब तक तुम इंजीनियर और डॉक्टर नहीं हो यू आर नथिंग। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सपने देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी अप्रोचिंग कैसे होती है। अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिम्मेदारियां निभती रहेंगी लेकिन धीरे धीरे अगर आप उस चीज को फोकस करोगे ना तो वो भी कभी ना कभी आप कैप्चर कर ही लोगे। सो वो हर एक एज ग्रुप का पर्सन पढ़ सकता है, वेदर यू आर 13 और वेदर यू आर 30 और 33 और 43 53, एवरीवन कैन रीड। और अगर आप सपने देखते हैं और अगर आप उन्हें पूरा करना चाहते हैं और अगर पढ़ना लिखना आपका पैशन है, जस्ट रीड स्वाश, क्योंकि आपको आप मिलेंगे इस किताब में। Wow, that's nice. That is great. Fast हाँ। for all. स्वाश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। श्वास लेते रहिए, श्वास लेते रहिए, सामने रखिए, श्वास लेते रहिए। हाँ श्वास बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ के लिए। 500 कॉपी पर ईच पर्सन, मैंने पहले ही बोल दिया है। Thank you so much for talking to us, all of you. It was great listening to you guys explain about your book in your own words, right? हम तो हर जो पाठक होता है वो अपने हिसाब से चीजें उसमें से लेके जाएगा, right? आपके क्या व्यूज है वो सुनना, that was a very great thing. We will now move on to signing. हम बुक साइन करेंगे और काफी लोग यहाँ पे हैं जो साइंड कॉपीज चाहते हैं, तो let's proceed to that. थैंक यू सो मच।